डिजिटल न्यूज, जन जन की आवाज। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है कि हम बता दें कि बिहार में ओबीसी की पार्टी AIMIM में टूट हो गई है। 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद बिहार विधानसभा पहुंचे थे और विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने आज मिलकर कहा कि AIMI के चारों विधायक को लेकर तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंचे थे। AIM के 5 में से 4 विधायक मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद इजराहल, अशरफी सैयद, रुक मुहिद्दीन और मोहम्मद अंजार नईमी अब आरजेडी में शामिल हो गए हैं। राजद में शामिल होने के बाद अब आरजेडी के चारों विधायक राजद सुप्रीम लालू प्रसाद से मिले हैं। ओबीसी के 5 में से 4 विधायक के आरजेडी में शामिल होने के बाद आरजेडी के विधायकों की संख्या अब 80 हो गई है। बिहार में आरजेडी अब सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पहले 77 विधायक के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। अब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने विलय करा लिया है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा कि 10 नवंबर में आए बैठक इस संबंध में बात की है। बता दें कि कोचाधाम विधायक मोहम्मद इजहर, अशरफी जोकीहाट से शाहनवाज आलम, वाईसी से सैयद रुकमुद्दीन और बहादुरपुरगंज से अजहर नईनी अब आरजेडी में शामिल हो गए हैं। जबकि ओबीसी के 5वें विधायक अख्तरुल ईमान अभी भी AIMI में है। दरअसल बिहार विधानसभा में 5 विधायकों के साथ अपनी मौजूदगी का एहसास कराने वाले ओबीसी की पार्टी AIMIM के विधायक टूट गए हैं। तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता कर अपने सकरों रोड राबड़ी देवी के आवास पर उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक से कभी हम समझौता नहीं करेंगे और उन्होंने यह भी बात कही कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ पे जो बीजेपी अपने आप में कहते थे कि ये है। खासकर हम बता दें कि यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी, हत्या, लूट, बलात्कार कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारी सरकार हर समय, हर दिन, हर पल जनता के साथ है और काम करने का भरोसा दे रहे हैं और काम करेंगे और किसी पर हम विश्वास नहीं करते हैं। सिर्फ हमारी पार्टी एक महागठबंधन की पार्टी है और इसमें भी राष्ट्रीय जनता दल सबसे बहुत बड़ा पार्टी है और ख़ासकर जो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और विधायकों सब हमारे साथ हैं, हम लोग उनके साथ हैं और कई तरह के उन्होंने खासकर बिहार सरकार यानी कि सरकार पर आरोप लगाए कि ये तो मेरी सरकार बन गई थी, ये तो चोरी गली से आ गई और सरकार बना ली। क्या हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में? और कई तरह के बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया, क्या बेरोजगारी दूर हुआ? अब खासकर उन्होंने कई तरह की जो बात कर रही थी, कई तरह की समस्या को देख रहे थे और कई तरह की जो प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा और ख़ासकर मीडिया से कहा कि आप लोग हर समय इतने कष्ट से रिपोर्टिंग करते हैं, कई तरह की समस्या झेलते हैं और जो अभी की जो वर्तमान सरकार है क्या कहीं कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। खासकर जो गरीब गुरबों को ठगने का काम कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं और सिर्फ वादे पर वादे किए जा रहे हैं। क्या कोई भी वादे सफल हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। ये ढकोसला है और ख़ासकर ये बार बार ही कह रहे थे तेजस्वी यादव कि ये तो चोरी छुपी गली से आ गई और सरकार बना ली है। क्या वो सरकार बनाने चाहते थे? नहीं बनती सरकार। कई तरह की समस्या पर उन्होंने अपनी ताकत झोंकी और कई तरह की विधायक को 4 विधायक खासकर उन्होंने तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 विधायक हमारे पार्टी में आने से हमारी पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हो गई है
और खासकर उन्होंने अपनी बात को बोले। खासकर चारों विधायक भी अपने अपने समक्ष अपनी बातें रखे और कई तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने दी। अपनी विधानसभा के बारे में उन्होंने बताया और कई तरह की जो तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में क्या लूट बंद हुई, हत्या बंद हुई, कई तरह की उन्होंने हर समय हर बात उन्होंने कहते आ रहे हैं कि हम जनता के साथ हैं, जनता के हर समय साथ देंगे और कभी भी हम जनता को नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी विश्वास है और हर पल हर समय हम जनता के साथ हैं। ये बातें उन्होंने आज प्रेस वार्ता में साफ साफ तेजस्वी यादव ने कह दिया है। और विधानसभा में उन्होंने जाकर स्पीकर को भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा था और प्रेस वार्ता करके उन्होंने कई तरह की जो अपने प्रेस वार्ता में उन्होंने रखी है और ख़ासकर कई तरह की बात उन्होंने कही है। और जो तेज प्रताप भी वहाँ पर मौजूद थे, भाई वीरेंद्र, शक्ति सिंह विधायक, अन्य पार्टी के अध्यक्ष, कई अन्य लोग वहाँ पे मौजूद थे और कई तरह की जो वहाँ पे चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी। और ख़ासकर युवक पर उन्होंने कई तरह की ध्यान दिए कि युवक को बेरोजगारी दूर नहीं कर रहे हैं और कई तरह की आरोप उन्होंने लगाते रहे और कहते रहे। तेजस्वी यादव विधानसभा से सेकुलर अपने आवास पर पहुंचे, राबड़ी देवी से उन्होंने जाकर बात की और लालू यादव से भी उनको मिलाए और सारे नेता वहाँ पे मौजूद थे, जो विधायक दल के नेता थे और सारे जो सांसद विधायक थे, सारे विधायक वहाँ पर मौजूद थे। हर व्यक्ति से मुलाकात की और ख़ासकर हम बता दें कि चारों विधायक को ले जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से तेजस्वी यादव ने मिलवाए और हर तरह से बात उन्होंने की और कई समस्या को भी उन्होंने रूबरू कराए। चारों विधायक में खुशी का लहर देखने को मिल रहा था कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे जो विधायक हैं जो बिछुड़ गए थे फिर आज अपने घर वापस लौट गए हैं, पुराने नेता हैं। और प्रेस वार्ता में उन्होंने कई तरह की यादें दिलाई और कई तरह की बातें रखी। वहाँ पे जो कई लोग जो विधायक दल के नेता थे वहाँ पर भी मौजूद थे। खासकर देखा जा रहा था कि तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे वहाँ पे, भाई वीरेंद्र, शक्ति सिंह, अन्य कई नेतागण वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण वहाँ पर मौजूद थे। कई तरह की चर्चा हो रही थी और ख़ासकर तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे थे कि आज जो हमारे घर पुराने नेता का वापसी हुई है इससे हम लोग काफ़ी खुश हैं और काफ़ी खुशी लहर को देखने को मिल रहा है। आप देखिए, इस तस्वीर से देख सकते हैं कि चारों विधायक में खुशी की लहर कितनी है, कितनी अच्छी लग रही है। और चारों विधायक अपने अपने प्रतिक्रिया हर तरह से देते आ रहे हैं और कई तरह के जो तेजस्वी यादव ने कई तरह की भी बात रखी। वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहाँ पर मौजूद बात कर रहे थे, कई तरह की समस्या रखे। वहाँ पर पार्टी के अध्यक्ष भी वहाँ पर मौजूद थे और कई तरह की बात उन्होंने समस्या से भी कई मिले कि जनता के वादे को क्या नहीं निभाए। और ख़ासकर तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे थे कि हमारी सरकार, हमारी जो राष्ट्रीय जनता दल है काफ़ी मजबूत है और ख़ासकर बिहार में हमारी पार्टी बहुत बड़ा पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर आई है। और हम लोग कई तरह की जो चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो सत्य है। हम लोग झूठ का वादा नहीं करते हैं, जो सत्य है उसका वादा करते हैं। और कई तरह की जो समस्या से उन्होंने अवगत कराए और मिले और कई तरह की बात उन्होंने कही। और चलिए हम जानते हैं कि उन्होंने आज इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा। आप बंगाल का चुनाव देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, उधर देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए। तमाम सेक्युलर ताकतें, हमारी पार्टी भी लड़ी थी जिस पार्टी में मैं पूर्व में था, सब लोग अल्पसंख्यक हो या सेकुलर लोग हो, तमाम लोगों ने सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करने की कोशिश की। उसी क्रम में उसी दोनों प्रदेश का रिजल्ट को देखते हुए हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, जोकीहाट से आते हैं, सीमांचल से आते हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक, वहाँ के सेकुलर लोग चाहते थे कि हम तमाम लोग
फिर से बिहार में जो सबसे मजबूत सेकुलर पार्टी है, हम उसका हाथ को मजबूत करें, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएं और सीमांचल की जो बदहाली है उसको सब लोग मिल करके दूर करें। हाँ, देश और है क्या? मैं सैयद से MIM पार्टी से गत 20 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। मैं पहले भी विधायक था और माननीय लालू जी के नेतृत्व में पहले भी हम लोग राजनीति किए हैं बिहार में। और अभी मौजूदा हालात में जो मुल्क के हालात हैं, इसमें सारे सेकुलर तत्वों को एक प्लेटफॉर्म में आके सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ चुनाव लड़ना है। इसीलिए हम लोग बिहार में अपने युवा नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और सीमांचल में संगठन को मजबूत करके हम लोग एक नया बिहार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उदयपुर की लिंक पे क्या कहना है? उदयपुर में जो घटना हुई अभी, अच्छा ये बताइए, क्या अभी जो आंकड़े हैं आपके, जो बहुमत का आंकड़ा है उसके थोड़े करीब पहुंचे हैं, आने वाले दिनों में क्या ऐसी भी कोशिश है कि हम जहाँ तक मामला है, हम लोगों ने साफ तौर पे ये कहा कि जो देश के हालात और आप लोगों ने घटनाएं भी देखी होंगी, चाहे उदयपुर हो या कहीं भी हिंसा होती है, जो कट्टरपंथ है, कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं है। और हमारा साफ मानना है कि जितने सेकुलर फोर्सेस हैं, यहाँ आने वाला जो पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है, उसमें भी हम लोग चाहते हैं कि जितने सेकुलर फोर्सेस हैं वो मजबूत हो, एकजुट हो। सेकुलर फोर्स जब हम बोलते हैं तो किसी धर्म से नहीं जोड़ना देकर, हर धर्म में कुछ सेकुलर विचारधारा के होते हैं, कुछ कट्टरपंथ होते हैं, लेकिन हम सेकुलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं कि सब लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। क्योंकि आज देख लीजिए, पहले से ही जनता देश की बेरोजगारी से, गरीबी से, लाचारी से, बेबसी से, न शिक्षा है न चिकित्सा है, और जहां से ये विधायक जो चुन के आए हैं वो बिहार का सबसे गरीब इलाका जो कि सीमांचल है, और अभी जो पूरा बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो उस हालात में पहले से ही इतनी ज्यादा मुसीबत हमारी देश की जनता, बिहार की जनता झेल रही है। वो कम था क्या जो इस तरह का पॉइजन, जहर समाज में घोला जा रहा है, जहां एक भाई को दूसरे भाई के प्रति लड़ाया जा रहा है। चाहे नुपुर शर्मा का बयान हो, उसकी भी निंदा है, चाहे जो उदयपुर की घटना है हम उसकी भी कठोर निंदा करते हैं, और हिंसा और सांप्रदायिकता से हम लोग लगातार जो है लड़ते आ रहे हैं। विचार जो हमारा विचारधारा है सब लोगों को पता है। सब लोग चाहते हैं कि देश में अमन हो, शांति हो, खुशहाली हो, भाईचारा हो। आज अमन छीन गया, चैन छीन गया, खुशहाली छीन गई। कोई वर्ग, चाहे युवा हो, महिला सुरक्षित नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की हालात आप देख रहे हैं पूरे बिहार में या पूरे देश भर में, आप स्थिति देख लीजिए। हर जगह क्राइम हो रहा है, गरीबी है, ना मजदूर खुश है, ना किसान खुश है, ना छात्र खुश है। तो इस हालात को देखते हुए सभी लोगों ने निर्णय लिया है, और हम लोगों ने खुशी जाहिर की है कि भाई इससे बल मिला, और ये समय का मांग था, और ये जनता की मांग थी, आम आवाम की मांग थी कि भाई बिहार में महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कीजिए। अगर कोई बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को लड़ सकता है, हरा सकता है, जो हमने हराया, आज तक भाजपा की हिम्मत नहीं हुई बिहार में कि अकेले चुनाव लड़ के दिखा सके। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी तीसरे नंबर की जो पार्टी है उसका मुख्यमंत्री बनाया गया। ये क्या है? इसलिए हम लोगों ने शुरुआत से ही हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई को हम लोग आगे लड़ेंगे और हम लोग जीत हासिल करेंगे। कि आप बहुत जल्द जदयू में भी कोई बड़ा ऑपरेशन करने वाला है।
नहीं इसमें कोई ऑपरेशन सर्जरी थोड़ी ना होता है। अच्छा, ओवैसी की पार्टी ये सब देखिए, कोई सर्जरी ऑपरेशन नाम, भाई हम लोगों की क्या ताकत है जो बीजेपी की है उस हिसाब से। ये तो एक विचार की लड़ाई में विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं, जो जनता की मांग है उससे ये लोग आए, जो समय की मांग थी उससे जुड़े हैं। वरना आप तो जानते हैं हम तो विपक्षी दल है, लेकिन फिर भी बिहार की जनता ने महागठबंधन को जनादेश दिया। वो अलग बात है कि चोर दरवाजे से कोई सरकार आई और बनी, लेकिन इतना मजबूत विपक्ष बेईमानी के बाद भी हम लोग इतने मजबूत हैं कि लगभग जो है ज्यादा दूर नहीं है सत्ता से। फिर भी हम लोगों को सत्ता का लालच नहीं है, लोभ नहीं है, औरों को होता है और है भी, वो दिखता भी है, छलकता भी है, लेकिन हम लोगों को इतना रसाकसी में भाजपा जदयू आपस में लड़ रहा है, फिर भी बेइज्जत कर रहे हैं एक दूसरे को, फिर भी बने हुए साथ। ये दिखाता है कि कितना सत्ता का लालच है, लोभ है। लेकिन हमारी लड़ाई चलती रहेगी, ये विचार की लड़ाई है और पूरे देश में दो विचारधारा है और दो विचारधारा के बीच लड़ाई है। और लड़ाई जो अहिंसा में विश्वास करता है, जो अमन चैन भाईचारा में विश्वास करता है, जो देश का उत्थान में विश्वास रखता है, विकास में विश्वास रखता है, जीत उसकी होगी। जो नफरत की राजनीति करते हैं, झूठ बोलने का फैक्ट्री जिन लोगों ने खोल रखा है, जो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको जनता सबक सिखाएगी। बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा है, कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी थी। नहीं अब कैसे हुई नहीं हुई, ओवैसी की पार्टी को सेकुलर मानते हैं तेजस्वी आप? अब कौन किसको, वो लोग एनडीए में आपस में झटका खेल रहा है, एक दूसरे को कभी ना कभी झटका ही देते रहते हैं। आपकी नजर में ओवैसी की पार्टी अभी कैसी पार्टी है? अपने सेकुलर पार्टी मानते हैं तेजस्वी को? आपने कहा ना सेकुलर दलों का एक गठबंधन।